चलो क्वेश्चन नंबर इसका सी क्या है। दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। मतलब दोनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है। दो कोण, यहाँ क्या लिखा हुआ है, समपूरक कोण। अब आप लोगों को पता है ना समपूरक कोण क्या होता है। समपूरक कोण किसको कहते हैं, क्लास 8 और 9 में अच्छा सा पढ़े हैं। दो कोणों का योग अगर यदि 180 डिग्री होता है तो उन दोनों कोणों को एक दूसरे का समपूरक कहते हैं। क्या बोलते हैं, समपूरक। और अगर यदि दो कोणों का योग अगर यदि आता है 100 कितना डिग्री, 90 डिग्री, मात्र 90 डिग्री, 100 नहीं, तो इसको कहते हैं पूरक। मतलब दो कोणों का योग अगर 90 आया तो पूरक होगा, दो कोणों का योग 180 आया तो समपूरक होगा। याद रखने का ट्रिक यही है, यहाँ पर 1 2 3 4 अक्षर, यहाँ पर 1 2 3 अक्षर है, तो 4 अक्षर है तो बड़ा कोण, 3 अक्षर है तो समपूरक बोलेगा तो ज्यादा अक्षर ज्यादा कोण, पूरक बोलेगा कम अक्षर कम कोण। याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ समीकरण को बनाने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और दोनों कोण का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना बड़ा कोण। क्या लिखेंगे, बड़ा कोण x। बड़ा कोण कितना हो जाएगा, इसको हम x डिग्री मान लेंगे, कोण है तो डिग्री में मापाएगा ना। तथा छोटा कोण बराबर कितना डिग्री, y डिग्री। सब जगह डिग्री नहीं लिखेंगे, लास्ट में डिग्री लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दो को स्थिति बनेगा। प्रश्नानुसार में स्थिति 1 कर लीजिए पहले। तो स्थिति 1 में क्या होगा, देखिए यहां से समपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो समपूरक कोण तो है ना, तो दोनों को उनको जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों समपूरक कोण है। ब्रैकेट में है, लिख दीजिए। चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि x और y समपूरक कोण है, समपूरक कोण है, इसीलिए हो जाएगा। अब अगला स्थिति क्या है, आप लिख दीजिए स्थिति 1 2, स्थिति 2। तो स्थिति 2 में क्या लिखेंगे, अच्छा इसको समीकरण 1 मान लेना है सबको। क्या मान लेंगे, समीकरण। और स्थिति 2 क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो इसको जो है ना, कोण बड़ा कोण छोटा नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। x बराबर y ऐसे लिखना है, x बराबर, क्योंकि समीकरण है तो तुलना होगा ही होगा, है ना। अब कौन बड़ा कौन छोटा, से देखो बड़ा कौन छोटा से 18 डिग्री अधिक है, और हम लोग बड़ा किसको माने हैं, x को। तो ये वाला x ज्यादा है ना, यही ना बड़ा है, ये ज्यादा है, यानी कि इधर 18 जुटना चाहिए। लेकिन अगर यदि हम 18 जोड़ देंगे तो इधर फिर से ज्यादा हो जाएगा, बराबर होगा क्या। तो इधर अधिक है 18, हमको पता होते हुए भी हम इधर 18 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों साइड बराबर करना है। समझ आया। अब इसका ये वाला y को इधर ले लाइए, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण में कितना है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, और समीकरण 2 कितना है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों पार्ट्स कट रहा है ना ऑटोमेटिक, तो साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट काटिए, कट जाएगा। यहाँ एक साइड जुटेगा तो 2x होगा, और यहाँ दोनों का चिन्ह प्लस है तो जुट जाएगा, तो जोड़े कितना हो जाएगा, 198 हो जाएगा। तो x बराबर 198, और ये बटा में 2 9 और 2 9 18 हो गया, 2 9 x बराबर 99, और डिग्री लगा दीजिए लास्ट में। क्या लगा देंगे, डिग्री। अब इस x का मान को कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 चाहे 2 में, 2 में रख दीजिए x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। ठीक है। समीकरण 2 क्या दिख रहा है, x माइनस वाई बराबर 18, x का मान कितना आया, 99 माइनस वाई बराबर कितना, तो यहाँ पर से जो है सो y को छोड़ दीजिए, माइनस वाई बराबर 18 और माइनस में 99, तो माइनस वाई बराबर कितना, 81, माइनस 81, माइनस माइनस कटेगा तो y बराबर
81। अब लैंग्वेज लिख लेंगे क्या? यस सर। लिख लेंगे। अतः बड़ा कोण यानी कि x कितना डिग्री? बड़ा कोण यानी कि x कितना डिग्री? 90 डिग्री। और छोटा कोण यानी कि y कितना डिग्री? 81 डिग्री। आ जाएगा? यस सर। समझ में आया सारे लोगों को? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार आराम से। देखो क्या है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। दो अंकों की संख्या, पहला देखो यहां पर जो है ना, पहला पार्ट से ये है, ये जितना भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें दो समीकरण बन रहा है, मतलब क्वेश्चन को दो पार्ट्स में हम लोग बांट सकते हैं। तो पहला पार्ट है ना, इसमें दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अब पहला काम तुमको यही करना है कि दो अंकों की संख्या क्या होती है इसको समझना है। तो दो अंकों की संख्या तुम लोग जान रहे कि 1 से लेकर के 9 तक एक अंक का संख्या है। 9 से जैसे ही एक आगे बढ़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 संख्या हो जाएगा, यानी कि 2 अंक हो गया इसमें। तो यानी कि 10 से लेके 99 तक का कोई भी दो संख्या है, कोई भी दो संख्या है, और इसके अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ने का मतलब जैसे 10 को जोड़ेंगे तो 1 + 0 होगा, यानी कि 1 होगा। अगर हम 12 होगा दो अंकों की संख्या तो इसमें 1 + 1 करेंगे, 1 + 2 यानी कि 3 होगा। और अगर 13 होगा तो 1 + 3 करेंगे यानी कि 4 होगा। समझ पा रही है क्या बोल रहे हैं? तो इस तरह से जो होगा संख्या के अंकों का योग है। तो अंकों का योग यहाँ पर 9 है। यहाँ किसी में अंकों का योग 9 आया क्या? नहीं आया। तो इसमें से कोई भी संख्या वो नहीं होगा। ठीक है, तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सा ऐसा संख्या जिसके अंकों का योग 9 है। तो याद रखना, पहला संख्या तो जान रहा कि तुम लोग 1 + 8 होगा। 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9 होगा। तो केवल 1 और 8 ही भर तो नहीं है, इसके अलावा भी और संख्या है। जैसे यहाँ पर तुम 7 कर लो और यहाँ पर 2 और 7 कर लो, तो 2 और 7 कितना होगा? 9 होगा। इन दोनों के भी अंकों का योग 9 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर तुम 3 कर लो तो यहाँ पर करना पड़ेगा 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 4 कर लो, यहाँ पर 5 कर लो, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 कर लो, इधर 4 कर दो, कितना हो जाएगा? यहाँ पर तुम कर लो 6 और यहाँ पर कर लो 3, 9 हो जाएगा। यहाँ पर कर लो 7, यहाँ कर लो 2, यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पर कर लो 8 और यहाँ पर कर लो 1। ठीक है, तो भी 9 होगा। तो इतना सारा संख्या हमारे पास आ गया जिसमें अंकों का योग 9 होगा। ठीक है, एक कंडीशन हम लोगों का फुलफिल हो रहा है कि ठीक है अंकों का योग इसमें 9 है। लेकिन बाकी यहाँ क्या कह रहा ना कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इनकी जो संख्या है, अब हम लोगों के पास संख्या क्या है? यहाँ संख्या एक्चुअल में 18 है, यहाँ पर संख्या क्या है? 27 है, यहाँ पर क्या है संख्या? 36। यहाँ क्या संख्या है? यहाँ पर संख्या क्या है? यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 81। तो इतने सारे संख्या में इस संख्या के अंक, इस संख्या का 9 गुना, मतलब हो सके हम अगर संख्या इसमें 1 और 8 लिए हैं तो इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने से संख्या का कितना गुना? 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। तो इसके अंक को पलट देंगे मतलब यहाँ पर 18 है, इसको पलट देंगे यानी कि 1 को इधर 8 को इधर, तो संख्या क्या बन जाएगा? तो इस संख्या का 2 गुना, यानी कि अगर इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। तो अंकों का योग तो यहाँ 9 है ना, यहाँ भी अंकों का योग 9 होगा, और इसमें जो होगा इसका 9 गुना इसका 2 गुना के बराबर होगा, तो ये आंसर होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। समझ में आया ना? तो सवाल समझ में आ रहा है? तो इतना सारा कंडीशन हम लोगों के पास, अभी इसको नहीं मिटाएंगे, यहाँ बहुत सारा और काम करना है हम लोगों को। तो चलो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या है तो 2 अंक होता है, इकाई और दहाई होता है ना। तो हम इकाई और दहाई में किसी को मान सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे? लिखेंगे माना दहाई का अंक। किसी को मान लेना, कोई दिक्कत नहीं, हमको मन किया मानने का दहाई, हम दहाई मान रहे। माना दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? बोलो, x और y मानना है, 2 चर का समीकरण है ना। तो माना दहाई का अंक क्या हो जाएगा? तथा इकाई का अंक को क्या मान लेंगे हम लोग? इकाई को अंक को हम लोग मान लेंगे y। इकाई और दहाई हो गया तो x और y हम लोग मान लिए। अब देखो यहाँ पर, इसीलिए संख्या बराबर लिखना है। यहाँ पर संख्या बराबर, हम संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं? 10x + y। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि 10x + y क्यों हो रहा है?
नहीं, किसी को नहीं। देखो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर दहाई किसके साथ है, x के साथ है, तो x के साथ में हम 10 लगा दिए, और इकाई किसके साथ आ रहा, तो y के साथ इकाई कर दिए। अब ये जो होगा तुम कहेगा कि सर दहाई के साथ 10 क्यों लिखिएगा, दहाई तो 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है, 99 भी दहाई है, तो फिर आप 10 क्यों लेके चल रहे हैं। तो इसमें याद रखना, यहाँ से जितना भी संख्या है ना, सबको हम लोग जो है सो दहाई के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, देखो मान लो 10 ही है, 10 से स्टार्ट कर लो, तो 10 को हम 10 गुना 1 जोड़ 0 लिख सकते हैं। क्या ये 10 के बराबर नहीं है, इसमें 10 आया कि नहीं आया। 11 को हम 10 गुना 1 और जोड़ में 1 लिख सकते हैं, 10 से कम 10 और 1 के 11, तो यहाँ दहाई आया कि नहीं आया। इसी तरह से 12 का बताओ कितना लिखा जा सकता है, 10 गुना और जोड़ में 2 होगा, यहाँ 10 दूनी सॉरी नहीं गलत हो रहा है, ये 12 ना लिखना हमको, तो 10 गुना 1 और जोड़ में, तो यहाँ भी 10 आया कि नहीं आया। और 10 से कम 10 और 2 12, यहाँ पर 13 को बोलो 10 गुना 1 जोड़ 13 हुआ कि नहीं हुआ। तो जितना भी तमाम यहाँ संख्या दिख रहा है सब में 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह से तुम 14 का लिख लो, तो 14 का क्या लिखेंगे, 14 गुना 1 और जोड़ में, चलो 45 का लिख के बताओ, तो 10 गुना 4 और 5 होगा, तो 10 चौके 40 और 5, इसका मतलब हर जो 2 अंक का संख्या उसमें 10 तो आएगा ना। अब 10 अंक का संख्या को हम 10 क्यों लिख रहे हैं, 2 अंक का संख्या को 10x क्यों लिख रहे हैं, समझ में आ रहा। दहाई किसके साथ लगा हुआ है, x के साथ में। संख्या कैसे बना है सोच समझने का प्रयास करना है। देखो मिटा के सारा ना, जरूरत पड़ेगा तो हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम लोग जो है सो यहाँ पर 10x क्यों लिख पाए, x को हम किससे गुना करेंगे, 10 से, क्योंकि ये दहाई है, x क्या माने दहाई, 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10x होगा। दहाई है इसलिए इसको 1 से गुना 10 से गुना करेंगे, x को 10 से, क्योंकि दहाई भाग में आ रहा है, और इकाई भाग में कितना है y, तो इकाई मतलब 1, इकाई मतलब 1, तो 1 को y से गुना करेंगे तो y एकम y आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो हम लोग क्या करेंगे, माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y मानेंगे, संख्या बराबर 10x प्लस y होगा। अब जो है ना संख्या के अंकों को यहाँ देखो बोला है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी कि संख्या के अंकों को पलट देंगे। अगर मेरे पास संख्या होगा 27, इसको पलट देंगे तो 72 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो पलटा हुआ संख्या होगा ये 10x है, तो ये दहाई में 10 है, इकाई में y है, तो दहाई में हम क्या कर देंगे, मतलब इकाई में दहाई में इकाई करेंगे, पलटेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या बराबर, तो देखो ये दहाई है तो ये उधर जाएगा, और ये इकाई है तो इसमें जो हो जाएगा हम 10 से गुना करेंगे y को, यानी कि सीधा सीधा लिख दे हम यहाँ पर 10y, क्या लिख देंगे, और ये इधर चल जाएगा तो प्लस में x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार हम लोगों का जो पहला कंडीशन था कि 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, ये गणित में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब्र रखना है, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है, 9 है, यानी कि इकाई प्लस दहाई बराबर 9, यानी कि इकाई कितना है और दहाई कितना है, यानी कि x प्लस y किसके बराबर आएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, क्या समीकरण 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो है ना क्या करेंगे, ये मेरा संख्या है, ये संख्या को पलटने से बनी संख्या है, तो इसमें जो लिख देना स्थिति 1, क्या लिखेंगे, स्थिति 1 लिख देना, और हम लोग यहाँ लिखेंगे स्थिति 2, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि संख्या का 9 गुना, संख्या मतलब ये वाला है, देखो हम यहाँ संख्या लिखे है ना, तो संख्या कितना है 10x प्लस y, तो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो अंकों को पलटने संख्या ये है, तो ये 10y और प्लस में, तो इसका कितना गुना है, 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है, तो दोनों को बराबर हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत है। अब इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या इसको क्या कर लेंगे, गुना, इससे इसको गुना करेंगे, फिर इससे इसको गुना करेंगे, तो गुना करते जाओ, 10 9 90, फिर x, फिर प्लस में 9y होगा बराबर, इससे इसको गुना करो, 10 दूनी 20 और y, और प्लस में 2 एकम 2x हो जाएगा,
अब हम एक्स वाई को एक तरफ करेंगे, एक्स वाई को एक मिनट, कुछ गलत हुआ, देखो यहाँ पर वाई छोटा है ना 10, यहाँ पर वाई लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहाँ पर देखो अब 90 हो गया और इसमें x है तो इसको ले आएंगे तो माइनस का 2x होगा, प्लस का 9y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 20y, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। 90 में हम एक फिर यहाँ गड़बड़ हो रहा है 2x, चलो कोई नहीं, 90 में 2 घटा देंगे कितना बचेगा? 88x होगा, और प्लस इसमें घटा देंगे तो माइनस का 11x होगा, क्या होगा? माइनस का 11x, हाँ y होगा 11y, और बराबर में 0। अब देखो दोनों को दोनों 11 से भाग लग रहा, तो तीनों पद को इसको तीनों को 11 से भागा देंगे, है ना? तो 11 अठे x, 11 एकम y केवल बचेगा, और यहाँ पर 0/11 से भागा देंगे तो 0/11, और ऊपर में 0 तो नीचे भी 0 हो जाएगा, तो डायरेक्टली 0 यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, लेकिन लिखना पड़ेगा प्रत्येक पद को 11 से भाग देने पर, प्रत्येक पदों को 11 से भाग देने पर, कोई दिक्कत नहीं ना? ये समीकरण कितना बन जाएगा? 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे और x और y का मान निकाल लेंगे। चलो समीकरण 1 और 2 को हल करो, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 कितना है हम लोगों के पास? x प्लस वाई बराबर, तो x प्लस वाई बराबर में, और समीकरण 2 कितना है? 8x माइनस वाई बराबर 0। देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक कट रहा है, इसलिए कुछ नहीं चेंज करना, सीधा काट देना है। और यहाँ पर 8 और 1 बराबर में 9 में 0 जोड़ेंगे 9 होगा ना, x को फ्री कर लो, तो x बराबर 9/, काट लेंगे क्या होगा? x बराबर, x का मान को समीकरण 1 चाहे 2 कहीं भी रख लो, है ना? x का मान को समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख लो, तो किस में रख दे बोलो? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस वाई बराबर 9। x का मान कितना है? 1 है, और y का मान छोड़ देंगे बराबर में 9, y बराबर 9 घटाओ 1, y बराबर 8। अभी आंसर नहीं आया है, हमको संख्या पूछा है, संख्या बताओ, संख्या क्या है वो नहीं पूछ रहा, तो इसीलिए हम लिखेंगे संख्या बराबर, इसीलिए संख्या बराबर। अब देखो हम किसको दहाई माने हैं? x को, देखो यहाँ पर x को दहाई माने हैं, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम संख्या लिख रहे हैं 12, तो ये इकाई रे दहाई है, यानी कि दहाई को हम दाहिना बाया साइड लिखेंगे, तो x का वैल्यू जो होगा सो ये इधर आएगा, यानी कि 1 पहले लिखाएगा और ये इकाई साइड में नहीं उधर जाएगा। देखो 18 में इकाई और दहाई हुआ, तो ये तुम्हारा राइट आंसर है 18। लेकिन ध्यान देना, इस क्वेश्चन का किसी किसी के जो विद्यार्थी है ना उसका आंसर 81 भी आ सकता है। इसको जस्ट जो है ना इकाई की जगह दहाई या दहाई की जगह इकाई कर देना। हम यहाँ क्या माने? दहाई का अंक बराबर x है। अब तुम एग्जाम में मान लो तुम गलती से जो है ना तुम क्या कर लिया कि इकाई का अंक को क्या मान लिया? x, इकाई का अंक x मान लिया, ठीक है ना? इकाई को x मान लेगा, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 18 की जगह में 81 हो जाएगा। है ना बात समझ में आया सारे लोगों को? चलो स्क्रीनशॉट करना, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग ई बनाते हैं। अब सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक है जैकब, कौन है? अब दूसरा कौन है? उसका पुत्र। तो यहाँ पर जैकब का जो उम्र है ना, जैकब का उम्र जो है सो जैकब की उम्र की कितनी गुनी है? कितना गुना है? 3 गुनी है ना? कब बोलो? 5 साल बाद हो जाएगा। मतलब 5 साल बाद जैकब का आयु उसके पुत्र का आयु का 3 गुना हो जाएगा, 5 साल बाद। अब बताओ कि यहाँ पर अगर यदि हमको 5 साल बाद या 5 साल पहले कहेगा तो क्या करना होता है? अभी तुमको वर्तमान आयु पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तुमको वर्तमान आयु ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है? तो तुमको अपना वर्तमान आयु पता रहेगा तब ना तुम पहले चाहे बाद का निकाल सकता है।
ठीक है, तो मान लो अभी तुम्हारा वर्तमान आयु x वर्ष है, वर्तमान आयु, और इसका वर्तमान आयु y वर्ष है। तो अब इसको अगर हम 5 साल पहले बोलेंगे चाहे बाद बोलेंगे तो निकाल सकते हैं कि नहीं। 5 साल बाद इसका उम्र 5 साल ज्यादा हो जाएगा, और अगर यदि इसका उम्र अभी 1 साल है तो 5 साल पहले पूछेगा तो 5 साल कम होगा कि नहीं होगा। ध्यान से समझो एक बार फिर। देखो अभी मान लो जैकब की उम्र मान लो 1 वर्ष है ना, तो जैकब जो है 5 साल बाद में कितना हो जाएगा, अभी से 5 साल बड़ा हो जाएगा, 5 साल बढ़ जाएगा उसको उम्र, तो बढ़ जाएगा तो 5 जोड़ देंगे कि नहीं, तो जोड़ देंगे। अभी मान लो जैकब 1 साल का है तो 5 साल पहले का पूछेगा तो 5 साल कम होगा, यानी कि क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से इसमें अगर इसका उम्र अभी y साल है तो 5 साल बाद इसका उम्र बढ़ जाएगा 5 साल, और अभी इसका उम्र y साल है तो 5 साल बाद पूछेगा तो 5 साल पहले पूछेगा 5 साल कम हो जाएगा, घट जाएगा। बात ये समझ में आया। तो पहले बोलेगा तो घटा देंगे और बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे। अब हमको दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, दोनों का, देखो दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना। वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो हम मानेंगे दोनों का वर्तमान आयु, जो निकालने बोलता उसी को मानेंगे। तो लिखेंगे माना, किसका मानना पड़ेगा, जैकब का, किसका, पुत्र का, जैकब का पुत्र का। क्यों, क्योंकि जैकब का उम्र जो है ना, जैकब का पुत्र का कितना है, कितना है, 3 गुनी है, यही ना। तो अगर जैकब का पुत्र का उम्र नहीं पता चलेगा तो उसका पिता का भी नहीं चलेगा, इसलिए पहले जैकब का पुत्र का आयु मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना जैकब का पुत्र का आयु, पुत्र का आयु बराबर, मान लो x वर्ष है, ये है, केवल x वर्ष, x लिख के नहीं छोड़ेंगे, वर्ष लगाना है क्योंकि उम्र को वर्ष में हम लोग गिनते हैं, ठीक है ना। तो माना जैकब का पुत्र का आयु कितना वर्ष, तथा कर दो जैकब का आयु, तथा जैकब का आयु। तो जैकब का आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ सीधा प्रश्नानुसार मान लो। हम लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को लंबा खींच सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो प्रश्नानुसार स्थिति 1 के आधार पर पहला स्थिति क्या बोल रहा, सो देखो 5 वर्ष बाद बोल रहा ना। तो अभी जो है सो जैकब का पुत्र का आयु कितना है, 1 वर्ष है, तो 5 साल बाद इसका उम्र 5 साल बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दो, और यहाँ पर जैकब का जो उम्र है सो y साल है, तो 5 साल बाद ये भी 5 साल ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसमें +5 कर देंगे। अब कौन किससे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि पिता ज्यादा है पुत्र कम है। 5 साल बाद जैकब का जो उम्र है, जैकब के पुत्र से, यानी कि उसका पुत्र से उसका उम्र क्या है, 3 गुना अधिक है, यही ना। तो ये कौन है, जैकब, और ये कौन है, पुत्र है, यानी कि जैकब का पुत्र है। तो हमको पता है कि ये जैकब है, हमको पता है ना, और ये कौन है, पुत्र है। तो ये ना 3 गुना है ना, लेकिन यहाँ पर क्या साइन दिए हम लोग, तो बराबर करने के लिए हमको इधर से 3 गुना करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। ये जानते हुए कि उसका पिता 3 गुना उम्र का है, हमको पुत्र साइड 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दोनों साइड बराबर करना है, बैलेंस करना है। समझ में आ रहा बात। अगर नहीं समझे तो एक बार एग्जाम्पल समझो, टाइम लगने तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तराजू है, ठीक है ना, तो ये तो तुला हुआ है, बिल्कुल है ना, तुला हुआ है, लेकिन एक तराजू ऐसे है, दिख रहा तराजू, क्या है ये तराजू में, तुला हुआ है कि नहीं तुला हुआ है। तो इधर जान लो ना जैकब है, कौन है, और इधर क्या है, उसका पुत्र है। तो कौन ज्यादा है, जैकब। तो अब हम और जैकब साइड में 3 और जो कर देंगे। यहाँ पर बराबर करने के लिए, बैलेंस तुला को ऐसे तुलाने के लिए हमको बेटा साइड में ना भार देना पड़ेगा ऐसे। तो इधर 3 गुना है तो हम इधर 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह का भी ध्यान रखना है। समीकरण में यहाँ पर बराबर रहता है तो इसका मतलब होता है दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए इधर हम 3 से गुना कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, गुना कर लो, 3 एकम प्लस में 3 पंजे बराबर y प्लस 5, कोई दिक्कत। अब इसको इधर y को उठा के ले आओ, 3x माइनस में बराबर में 5 और ये उधर जाएगा तो माइनस का 15, 3x माइनस y बराबर घटा लेंगे तो माइनस का 10। समीकरण नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण
2 बनाएंगे, स्थिति नंबर 2 भी है इसमें, ठीक है। क्या करेंगे, स्थिति नंबर 2 को देखते हैं। स्थिति नंबर 2 क्या है, स्थिति 2 देखो क्या करा, 5 वर्ष पूर्व बोल रहा ना, तो बस यहाँ पर लिख दो तुम किसका उम्र, जैकब का पुत्र का, और यहाँ पर बराबर करके लिख दो जैकब का आयु। तो 5 साल पूर्व बोल रहा है, यानी कि पहले बोल रहा है, तो जैकब का उम्र जो है सो, या उसका पुत्र का उम्र जो है सो 5 साल पहले कम का था होगा ना, अभी से तो 5 साल कम का था होगा, तो इसमें माइनस कर देंगे 5, तो ये भी तो कम का था होगा ना, इसमें माइनस कर देंगे 5। अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब का आयु उसके पुत्र का आयु की 7 गुनी थी, मतलब अभी जो है सो जैकब कितना गुना का था, 7 गुना अधिक का था 5 साल पहले। तो जैकब साइड नहीं गुना करके हम किधर गुना करेंगे, पुत्र का साइड, क्योंकि हमको बराबर करना, इधर हम 7 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। यही तरीका का यूज करना, कभी गलत नहीं होगा। 7x माइनस 7 पंजे 35 बराबर y माइनस 5। फिर से ही दोनों को x और y को एक जगह रखो, तो 7x माइनस y माइनस 35, 1 मिनट इसको उठा के उधर फेंक दो, बराबर क्या हो जाएगा -5, और ये प्लस में क्या हो जाएगा 35। तो 7x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 से कर दो, कोई भी विधि लगा देना, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना है हम लोगों के पास, 3x माइनस बराबर में -10 है ना, और समीकरण 2 कितना है 7x माइनस में y और बराबर माइनस प्लस का, केवल यहाँ साइन चेंज करो, देखो जुटा हुआ है ना, तो केवल सबका साइन चेंज कर दो, यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा, हाँ यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ हो जाएगा, इसको काट दो, 7 में 3 घटा दो, कितना बचेगा माइनस का 4x, और इधर कितना हो जाएगा माइनस और माइनस 40 बचेगा, -40 माइनस माइनस कटेगा, तो यहाँ पर जो है सो x बराबर कितना हो जाएगा 40 बटा, काटेंगे तो x का वैल्यू, अब x का मान को समीकरण 1 चाहे 2 किसी में रख दो, x का मान समीकरण किस में रख दे, 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 कितना है देखो, 3x माइनस वाई और बराबर में -10 है ना, माइनस में 10 है ना, तो 3 गुना x का मान 10 और माइनस में y बराबर में -10। यहाँ पे देख लो इसका, तो 10 दिया 30, और यहाँ पर जो हो जाएगा माइनस y माइनस बराबर कितना माइनस का 10, ये माइनस को यहाँ छोड़ दो, तो माइनस y माइनस 10 हट जाएगा, तो माइनस का -40 हो जाएगा, -30 होगा, -10 माइनस 30, माइनस वाई बराबर माइनस का माइनस माइनस कटेगा, तो y बराबर कितना, तो y किसका माने थे, उसका पिता का, देखो जैकब का पिता का उम्र कितना था, जैकब का उम्र कितना था y वर्ष, देखो जैकब का क्या माने y, जैकब का पुत्र का, यानी कि 1/16 जो है सो जैकब का पुत्र का है, यानी कि उसका उम्र है 10 साल, और जैकब का उम्र कितना है, बस लिख देना इस चीज को। अतः जैकब का आयु, जैकब का पुत्र ही लिख लो पहले, जैकब का पुत्र का आयु बराबर कितना 10 वर्ष, लिख देना 10 वर्ष लिख लेंगे ना, और उसका यानी कि जैकब का आयु यहाँ सीधा लिख लो, और जैकब का आयु कितना साल 40 साल, लिख देना बढ़िया से। समझ में आया क्या, थोड़ा दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा, उतना साफ नहीं लिखाया, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लो। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, भिन्न। क्या समझना पड़ेगा,
जानते हैं भिन्न क्या होता है? जब कोई संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं भिन्न। ठीक है, जैसे कोई संख्या जो होगी उसको हम किस रूप में लिखेंगे? अंश बटा हर के रूप में। जैसे मान लो 4/5 है तो ऊपर वाला को क्या कहते हैं और नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर। फिर से अगर मान लो 6/3 है या तो 6/7 है, ऊपर वाला को कहेंगे अंश, नीचे वाला को कहेंगे हर। तो देखो ये जो संख्या है ना अंश बटा हर के रूप में है दोनों, इसीलिए पूरे भाग को दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। समझना ना बात? तो ऐसे ही कोई भिन्न यहाँ दिया हुआ है और भिन्न जो है सो आपको दिया हुआ मतलब नहीं, इनडायरेक्टली दिया हुआ है। यदि किसी भिन्न के मतलब भिन्न नहीं पता है तुमको, उसमें अंश और हर दोनों में जो है सो ना 2 जोड़ेंगे तो वो भिन्न 9/11 होगा, और दोनों में अगर यदि 3 जोड़ेंगे तो 5/6 होगा। वह भिन्न ज्ञात करें। यानी कि अंश और हर को निकालना होगा, फिर अंश का स्थान पर अंश को और हर का स्थान पर हर को रखेंगे, भिन्न बन जाएगा ना। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भिन्न मान लेंगे। क्या करेंगे? भिन्न। तब ना उस भिन्न में अंश और हर को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा हमको? हल। और इसके बाद क्या लिखेंगे? माना भिन्न का अंश बराबर x तथा या तो यहाँ पर सीधा लिख दो तथा हर बराबर क्या हो जाएगा? तथा करके लिख दो तथा हर बराबर y। हमेशा x और y मानना है क्योंकि 2 चर वाला समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसीलिए भिन्न बराबर, अगर अंश और हर हमको पता चल गया तो भिन्न तो पता चल ही जाएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x/y। अंश के जगह में x और y, हर के जगह में y लिखेंगे तो अंश बटा हर यानी कि x/y हो जाएगा। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब जो प्रश्न बोलेगा उसको हम लोग करते चले जाएंगे, बाकी का काम बन जाएगा। प्रश्नानुसार में स्थिति 1 के आधार पर हम लोग देखेंगे। 2 स्थिति दिया है तो स्थिति 1 में क्या कर रहा है? यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ेंगे तो सबसे पहले हम भिन्न जान रहे कि मेरे पास x और y है ना, x/y के फॉर्म में मेरा भिन्न है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें भी 2 जोड़ देंगे, अंश में भी 2 जोड़ेंगे और हर में भी 2 जोड़ेंगे, तो भिन्न कितना हो जाएगा? बोलो 9/11 हो जाएगा। बोला है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग क्या कर लेंगे? समीकरण बना लेंगे। गुना कर लो, 11 को 1 से गुना करेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो ऐसे कर लेना, एक बार ऐसे लिख देना, 11 से दोनों को गुना कर देंगे, x + 2 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बराबर का चिन्ह दे देना, 9 से दोनों को इसको दोनों को गुना करना है तो यहाँ पर गुना हो जाएगा y + 2 गुना कर दो। 11 1 कम 11x + 11 दूनी बोलते जाओ, 9 1 कम 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 11x को और 9y को एक जगह रखेंगे तो 11x माइनस में माइनस इधर हो जाएगा ना, और इसको उठा करके उधर ले जाओ 18 का साइड में, तो 18 माइनस में 22, 11x माइनस 9y घटा दो, कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। ये हो गया समीकरण 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग दूसरा कंडीशन यानी कि स्थिति 2 को देखेंगे। क्या कर रहा? यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे? स्थिति 2 लिखेंगे यहाँ पर। और हमको जो है सो भिन्न पता है ना, क्या है भिन्न मेरे पास? x/y। तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे, इसमें भी, क्योंकि दोनों में 4 जोड़ने पर भिन्न कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। बस इस 3 जोड़ने पर है, अच्छा सॉरी 3 जोड़ने पर 3 जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जोड़ने बोलेगा उतना ही जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे? 3। और भिन्न कितना हो जाएगा? 5/6। अब गुना कर लो। क्या बोल रहे हैं? अच्छा यहाँ 5/6 है ना, 5 बटा कितना हो जाएगा? 6। चलो गुना करो। अब 6 से गुना किसको करेंगे? x + 3 को, और बराबर का चिन्ह देंगे। 5 से किसको गुना करेंगे? y + 3 को गुना करो। 6 एकम 6 तिया 5 एकम 5y और बराबर प्लस में 5 तिया 15।
x से और y को एक जगह रखो, 6x माइनस में 5y बराबर में 15 और ये जाएगा था माइनस में 18। तो 6x माइनस में 5y बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का, ये समीकरण 2 होगा और ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे और x और y का मान निकाल देंगे। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, है ना। समीकरण 1 कितना है बच्चा, 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4 और समीकरण 2 कितना है, 6x माइनस 5y बराबर में माइनस 3। ठीक है ना, माइनस कितना है 3 है ना। अब क्या करेंगे, यही समीकरण 1 और 2 से इस भाग को हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखना क्या पड़ेगा ना, एक्चुअल में थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। इसमें x चाहे y को हम बराबर करेंगे किस विधि से हल करने के लिए, विलोपन विधि से हल करने के लिए। तो समीकरण किसको बराबर करना चाहेगा बोलो, x की y, कोई नहीं, तुम x चाहे y, x को ही कर लो बराबर, है ना। तो x को ऐसे गुना, तो x को हमको 6 को यहाँ लेना पड़ेगा और 11 को यहाँ लेना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 6 से और समीकरण 2 को 11 से गुना कर घटाने पर लिख लेंगे। तो समीकरण 1 2 से हम लिख के छोड़ दे रहे हैं, क्या लिखेगा, समीकरण 1 को 6 से और समीकरण 2 को 11 से गुना करके घटाने पर हो जाएगा ना। चलो अब यहाँ पर एक लाइन खींच देना है ऐसे करके, और ये समीकरण 1 में 11 है, इसको नीचे वाला से गुना करना है, समीकरण 2 में 6 है, इसको इधर ले जाना है, गुना करो। 11 छक 66x माइनस 9 छक 54y बराबर में माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। 11 छक 66x और माइनस में 11 पंजे 55y और बराबर में 11 तिया 33 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन चेंज, घटाने पर तो सब में माइनस का चिन्ह कर देंगे, यहाँ पर माइनस, अच्छा माइनस का साइन अगर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा ना। अब देखो ये प्लस माइनस ऊपर नीचे सेम सेम कट जाएगा। अब यहाँ पर ये साइन चिन्ह का वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू है, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस घट जाएगा, तो कितना बचेगा, y बचेगा। और प्लस बड़ा 55, देखो 55 साइन क्या है प्लस, इसलिए प्लस ही रह जाएगा बराबर, इसमें घटा दो कितना बचेगा, 33 में 24 घटाओ कितना बचेगा, बोलो जल्दी से, 9 बचेगा। माइनस की 9 की प्लस 9, प्लस 9 होगा। तो ये y का वैल्यू कितना आ गया, 9 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे। क्या लिखेंगे, y का मान किसमें रखेंगे, जो समीकरण छोटा है उसमें रखो, समीकरण 1 में रखो कोई दिक्कत नहीं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस में 9y और बराबर में माइनस 4। चलो 11x उतर जाएगा, माइनस 9 गुना y का मान कितना, 9 बराबर में माइनस 4। तो 11x माइनस में 9 बराबर में माइनस, आप किधर लिखे, इधर बोलो क्या लिखा हुआ है, 11x उतर जाएगा, 11x और ये वाला उधर चला जाएगा, तो माइनस का 4 और प्लस का, माइनस का 4 और प्लस का, चलो 11x और घटा देंगे कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो x बराबर 77 बटे 11, 11 एक हम 11 सते x का मान, x और y का मान आ गया ना, x और y नहीं पूछा हमको, तो भिन्न पूछा है, इसीलिए भिन्न बराबर लिख देंगे एक बार, इसीलिए भिन्न बराबर। अंश के स्थान पर कितना लिखेंगे और हर का स्थान पर कितना लिखेंगे, 9, यानी कि 7/9 जो होगा यही भिन्न होगा। समझ में आ रहा बात, चलो स्क्रीनशॉट कर लो सारे लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो सवाल जी नंबर, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म के समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। इसमें एक नया कड़ी जुट रहा है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग समीकरण का अस्तित्व होगा या नहीं होगा ये चीज को नहीं देखे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको देखेंगे।
एक्चुअल में जो है ना एक और बेसिक पार्ट्स आएगा, हो सके लाइव सेशन में या तो फिर रिकॉर्डेड में, किस समीकरण का अस्तित्व होगा नहीं होगा उसको डिटेल में वहां बताएंगे। पहले यहाँ थोड़ा सा देख लो। समीकरण जो होता है ना, अगर उसको हम दो समीकरण में तुलना करेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, इसका तुलना करने आना पड़ेगा, तब जाकर के तुम बता सकता है देख करके कि किस समीकरण का हल होगा और किसका हल नहीं होगा। तो तीन कंडीशन बनता है, ज्यादा नहीं, मात्र तीन कंडीशन है। अगर यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2, ठीक है, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल, यानी कि अस्तित्व है यानी कि उसका हल होगा, है ना। दूसरा कंडीशन बनेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर में होगा c1 बटा c2, इसका भी अस्तित्व होता है, इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। क्या लिख देंगे? अनेक हल, ठीक है। और एक लास्ट कंडीशन जो बनेगा सो होगा a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटा c2। तो इसमें रेखाएं समपाती हो जाती है, क्या हो जाती है? सॉरी, समानांतर, क्या हो जाएगी? समानांतर, और इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अब देखो ऐसा क्यों होता है, नहीं, इसका डिटेल भाग जो होगा एक लाइव सेशन में इसका हम लोग सेशन करेंगे और उसमें डिटेल देखेंगे, संपाती क्यों होगा, संगत क्यों होगा, असंगत क्यों होगा, समानांतर होगा तो उसका हल क्यों नहीं निकलेगा, सारे भागों को एक लाइव सेशन के माध्यम से देखेंगे। अभी इतना ही। हम लोगों को अगर यदि इस तरह का या तो पहला कंडीशन या दूसरा कंडीशन होगा तो समीकरण का हल होगा, और नहीं होगा अगर इस तरह का हो जाएगा तो हल उसका नहीं आ पाएगा। मतलब ये दोनों में हल होगा, उसको में हमको एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा। अगर ऐसा आ जाता है तो हल नहीं होगा, तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? समीकरण बनाना पड़ेगा, समझ में आया? तो समीकरण कैसे बनेगा? जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे करते जाओ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे हम लोग? हल। और हल लिख करके क्या करेंगे? भिन्न है तो आंसर हर मानेंगे ना, लिखेंगे माना भिन्न का, सबको ध्यान से देखना, माना भिन्न का अंश बराबर कितना हो जाएगा? तथा हर बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? y। इसीलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा y। अब स्थिति नंबर 1 यहाँ पर प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार में स्थिति 1 को देखते हैं, यानी कि कंडीशन नंबर 1 क्या कह रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। देखो, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के पास भिन्न आ गया x बटे y, और हमको कह रहा कि अंश में एक जोड़े तो एक जोड़ देंगे, कोई दिक्कत है? और हर में क्या करें? एक घटा देंगे। भिन्न कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो वापस x प्लस y बचेगा, होगा ना। और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो यहाँ भी y माइनस ये बचेगा। अब इसको एक साइड में रख लो। एक मिनट सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा? y माइनस 1। इन दोनों को एक जगह कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर -1, और यहाँ पर -1, ये प्लस उधर जाएगा -1 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम लोग? इसको जो है सो x माइनस वाई को छोड़ देंगे, x माइनस वाई को बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर। कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत। आगे देखते हैं हम लोग। फिर से स्थिति नंबर 2 को देखेंगे। स्थिति नंबर 2 क्या कहता है बच्चे? देखो, यदि हर में एक जोड़े, है ना, हर में एक जोड़े, बाकी का कोई चर्चा नहीं, मतलब कुछ करना भी नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे? x बटे y तो लिखेंगे क्योंकि भिन्न है, और क्या करना है? हर में एक जोड़ना, तो कोई बात नहीं, हर में एक जोड़ देंगे। अंश का कोई चर्चा नहीं, छोड़ देते, हम भी चर्चा नहीं करेंगे। बराबर कितना हो जाएगा भिन्न? 1 बटा 2 है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्या हो जाएगा? 2x और बराबर में y प्लस 1 हो जाएगा। 2x माइनस वाई
और बराबर में 1 के 1 उधर रहेगा। समीकरण कितना हो जाएगा? समीकरण 1 और 2 से काम कर लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से देखना, थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज को भी हम अच्छा से लिखते हैं। पिछला वाला क्वेश्चन उतना अच्छा से नहीं लिखा था ना। समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे? देखो किस भाग को बराबर, अच्छा बराबर यहाँ आया हुआ है, ये सब कुछ मत लिखो, सीधा सीधा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और 2 से। तो बच्चे समीकरण नंबर 1 कितना है? x माइनस वाई बराबर कितना? और समीकरण 2 कितना बच्चे? 2x माइनस वाई बराबर में 1, ठीक है। अब इसको घटा दो तो सबका साइन चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पर देखो जोड़ घटा, यहाँ पर प्लस माइनस घट जाएगा तो माइनस का x होगा, 2 बार x में 1 बार x घटा देंगे तो माइनस x हो जाएगा, बराबर में इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया? x का मान 3। अब x का मान को समीकरण 1 चाहे 2 कहीं भी रख लेंगे, है ना। किसमें रख दे बोलो? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर -2। तो x का मान कितना? 3 माइनस वाई बराबर में -2, y बराबर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा? -2, और ये जाएगा उधर तो माइनस का 3, माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 5। हमको तो भिन्न निकालना है, इसीलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर। और अंश का मान कितना है बाबू? अंश का मान कितना आया है? 3, और हर का मान कितना हो जाएगा? 5। तो यही इसका हो जाएगा। सब कोई समझे? बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन। चलो स्क्रीनशॉट कर लो।